पहला चरखा यहाँ पे खोला गया है ब्लैक कलर के ऊपर सम्राट। और चरखी देखिए सबसे पहले कितनी उम्दा लगी, मतलब नाम वाली चरखियाँ आपने बहुत देखी होंगी मगर इतनी हैवी क्वालिटी के ऊपर शायद ही मैंने पहली बार देखी, आपका तो पता नहीं। चाहूँगा सबसे पहला रिव्यू रिजवान भाई के सम्राट का करा जाए और इमरान भाई करें। अच्छी चीज़ की तारीफ हर कोई करता है। अच्छी चीज़ की तो चीज़ अभी आपने देखी तो है नहीं, कैसे कह दी अच्छी है भाई, मेहनत जो करता है ना उसका नाम छलकता है। बिल्कुल। लगातार 2023 और 2024 में दो बार विनर, दोनों साल में विनर आई है। अब आगे भी उम्मीद है कि विनर आएगी। अब जब टूर्नामेंट होगा इंशाल्लाह करते रहे तो बिल्कुल आएगी। इस तरीके की रिजवान हमारे दोस्त मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगर ऐसी मेहनत करता है वो दिन दूर नहीं है जब ऑल इंडिया टूर्नामेंट 2025 का भी इनके हाथ में हो। सो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में अमेजिंग काइट गैलरी में। और दिस साइड सूरज वर्मा एंड बैक साइड शावेज अली। सो बहुत ही स्पेशल वीडियो आज होने वाला है, बहुत दिन से ऐसे वीडियो की एक तलाश थी और चलिए दिखाते हैं और बताते हैं और मिलवाते हैं आज आपको दो बहुत ही हमारे ख़ास मेहमानों से। पहली बार मिलवाएंगे आपसे हमारे मोहसिन भाई। तो ये हैं हमारे मोहसिन भाई, अभी हाल ही में कानपुर चैम्पियन हुए हैं, ये 2024 में कानपुर टूर्नामेंट चैम्पियन मोहसिन भाई हमारे। और ये देखिए दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हैं हमारे क्या बोले लोग समझ गए, नाम लेने से कोई फ़ायदा ही नहीं। खैर ये हैं हमारे इमरान भाई, क्योंकि नाम लेने का मतलब मकसद ये कि हर बार कोई ना कोई व्यूअर्स नया होता है तो तारुफ करवाना पड़ता है। हालांकि तारुफ के मोहताज नहीं है हमारे इमरान भाई। इमरान भाई जो कि बॉडी बिल्डर के नाम से जाने जाते हैं, मिस्टर बरेली भी हैं, ये रह चुके हैं मिस्टर बरेली बॉडी बिल्डिंग में। तो खैर अभी मांझे में भोकाल मचाए हुए हैं, मतलब सबको हिलाए पड़े हुए हैं। चाहूँगा सबसे पहला रिव्यू रिजवान भाई के सम्राट का करा जाए और इमरान भाई करें। अच्छी चीज़ की तारीफ हर कोई करता है। अच्छी चीज़ की तो चीज़ अभी आपने देखी तो है नहीं, कैसे कह दी अच्छी है भाई, मेहनत जो करता है ना उसका नाम छलकता है। बिल्कुल। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात कह दी इमरान भाई ने, मेहनत जो करता है उसका नाम छलकता है। तो देखते हैं कैसा। शक्ल का कोई मोहताज नहीं है जी, शक्ल का कोई मोहताज नहीं है, शक्ल का नाम का सिर्फ सब मोहताज है। बिल्कुल सही। आजकल अपने नाम के लिए सभी लोग जिद्दोजहद कर रहे हैं। शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी कैसी है, नाम से सबको फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो पहला चरखा यहाँ पे खोला गया है ब्लैक कलर के ऊपर सम्राट। और चरखी देखिए सबसे पहले कितनी उम्दा लगी, मतलब नाम वाली चरखियाँ आपने बहुत देखी होंगी मगर इतनी हैवी क्वालिटी के ऊपर शायद ही मैंने पहली बार देखी, आपका तो पता नहीं। सावेज भाई इस मांझे की जो है अभी तारीफ हम लोग जो कर रहे थे, बहुत शानदार मांझा है। अभी हाल ही में जो है ये टूर्नामेंट जो आपने जो कराया था 2024 में लास्ट जो हुआ था, हमारे वसीम भाई और सिद्दीक भाई ने जो जीता था वो इसी मांझे से जीता गया था। और बड़े अच्छे जो कुछ जो पेज थे सिद्दीक भाई के जो गलत जगह पे गए थे, वो वहाँ से भी काट के डोर निकाल लाई थी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो लास्ट टूर्नामेंट हुआ था वो इसी से जीता गया था। एक पेज टकरा गया था दीवार जो जमीन में जो गया था, वो काफी थोड़ी देर के बाद आया तो सामने अली को जो लगा पतंग कट गया, मगर वो जरा देर के बाद चला आया था पतंग वापसी। मरे हुए को समझ लो ये डोर ने जिंदा करा था, ऐसे जिंदा करा मेरे सिद्दीक भाई को हमारे। तो सन 2023 का कोलकाता टूर्नामेंट, कोलकाता में तो उसमें भी यही हमारे रिजवान की सम्राट। लगातार 2023 और 2024 में दो बार विनर, दोनों साल में विनर आई है। अब आगे भी उम्मीद है कि विनर आएगी। अब जब टूर्नामेंट होगा इंशाल्लाह करते रहे तो बिल्कुल आएगी। इस तरीके की रिजवान हमारे दोस्त मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगर ऐसी मेहनत करता है वो दिन दूर नहीं है जब ऑल इंडिया टूर्नामेंट 2025 का भी इनके हाथ में हो। अच्छा, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि डोर ही सब जगह पे काम नहीं करती, कुछ खिलाड़ी बिल्कुल करते हैं। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि देखिए डोर कोई भी हो, बात तो डोर अपनी जगह काम करती है, कहीं ना कहीं पे डोर का बेनिफिट मिलते हैं, बट खिलाड़ी बहुत जरूरी मायने रखता है। मेन जो होता है खिलाड़ी ही होता है। अच्छा ये बताइए, अगर डोर इतना मायने रखती है तो सारे टूर्नामेंट तो बरेली के पास होने चाहिए। हर मांझे वाले पास टूर्नामेंट। आप ऐसा मांझा बनाते हो जाके सबको। मेरी बॉडी इतनी है, अगर मैं सूता होता 17 साल हो गए मुझे काम करते, 17 साल से कोई विनर जाता कब, मैं ही होता 17। लक बहुत जरूरी होता है, खिलाड़ी बहुत जरूरी होता है। देखिए दोस्तों दोनों तरह से रिव्यू करते हैं मांझे का। मेरी बात है कि यही मांझे ने सब कुछ काट दिया, सारे दर इसी ने उखाड़ दिए, सारे मैदान इसी ने फतेह कर दिए। सही बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अपनी जगह पे काम अपनी जगह, खिलाड़ी अपनी जगह। और मेन काम पतंग का भी होता है। देखिए तारीफ जो पतंग की भी होना बहुत जरूरी है। रिव्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये कुछ तफरी मजाक था लेकिन सच्चाई थी। डोर भी काम करती है, खिलाड़ी भी काम करता है, पतंग भी काम करती है। और एक चीज़ और है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मांझा मेरे लिए बना दिया ऐसा वैसा, 200-500 ज़्यादा ले लिए। मेरे भाई अगर हर मांझा महंगा काम करने लगे तो जितने अमीर हैं लखपति वो पेज काटते, गरीबों के सारे पेज काटते। सही बात है। मैदान में मेरा ये है कि इस टाइम पे भैया मंजा ज्यादा भरोसा होता है मांझे पर, मंजा ज्यादा ना करो, बड़ा मेहनत होती है, इसी में कायम रहो, ज्यादा बढ़ा के कोई मतलब। इस बात से सहमत है आप? अगर मांझा महंगा काटने लगे तो भैया लखपति जो है हीरे का मांझा बनवा दे, वो सब गरीबों की पतंग काट दे, गरीब मैदान में कटे मैदान में नहीं आएंगे गरीब। तो दोस्तों सारी चीजें अपनी जगह पे, महंगा मांझा हो चाहे सस्ता मांझा, सब मांझा। अभी हमने ये खुला चरखा, बहुत शानदार चरखा है, एक एक बल खुला है डोर का, और जैसे समझ में आए लड़ाए, मार के लड़ाए, फांस के लड़ाए, बहुत शानदार डोर रहेगी।
और डोर में शाइनिंग बहुत अच्छी है, जो होनी चाहिए, जो आज के डोरों में नहीं मिलती है, कि एक एक चमक जितनी इतनी खूबसूरत है कि इसको हम ये देख रहे हैं डोर को। डोर बहुत अच्छी है। कांटा कैसा है ये बताइए? कांटा तो बेजोड़ है, बेजोड़ कांटा है, बेजोड़ कांटा है, चाहे जैसे लगाए, मतलब जो फसाद जो न लगाने वाला हो तो वो भी काटना शुरू कर देगा। ये इतनी अच्छी अच्छा। डोर है। ना लगाने वाला भी। डोर अपने आप जो खुलती अच्छा ये है, डोर बताइए, देखने से सबसे पहले बताइए कि डोर में क्या खासियत होना चाहिए कि डोर की कैसे पहचान हो? जो लोग लड़ा नहीं पाते हैं वो कैसे पहचाने कि डोर देखो में कितना दम है? मतलब ये है भाई कि जो है ये डोर जिस हिसाब से बनी है, जैसे आपका पेज जा रहा है, गलत जगह पे पड़ गया, वहाँ से काट के निकल आई डोर, तो जी। डोर वहीं से एक्सेप्ट होती है कि हाँ डोर में कितना दम है। और कटी सामने वाले को घाव दे के चली गई तो डोर मालूम पड़ती है मेरी डोर ने कुछ काम कर दिया। बिल्कुल, ये डोर का खासियत होनी चाहिए। मतलब अच्छी डोर की पहचान ये है कि अगर यही कमजोर यही- पेज में हमारी डोर जवाब दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल यही पहचान है डोर की, और डोर बहुत अच्छी डोर है ये। ये हमने हमारा देखी है डोर। रिजवान अली का सम्राट है, इसमें कुछ कलर भी आए होंगे। चरखियाँ देखिए अलग अलग भी लगी, कुछ चरखी अलग अलग भी लगी है। देखिए नहीं सारी नाम वाली ही है, वो जो अलग चरखियाँ हैं वो सारी की सारी मेरे ख्याल से सुपर गोल्ड है। एक रिव्यू छोटा सा हमने करवाया अपने भाई से जो कि कानपुर टूर्नामेंट चैंपियन है। अब हम एक मांझा मेकर से एक मांझे का रिव्यू करवाने जा रहे हैं, क्योंकि जो मांझे की खासियतें होती हैं या बारीकी होती है, जितना अच्छा ये एक्सप्लेन करेंगे शायद ही कोई कर सकता है। और चलिए शुरुआत करते हैं। बताइए इसमें क्या कमियां हैं डोर में? मेरे कुछ कमियां बताइए तब मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत प्यार बना हुआ है आप लोगों से मेरा, बहुत से भी ज़्यादा, बहुत दिल से पसंद करते हैं सब लोग मुझे। हाँ, मांझे की लाइन तो एक दूसरी है, लेकिन दिल से लोग बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल। आज जो मांझे का रिव्यू करने जा रहे हैं वो रिजवान अली का है। सम्राट भाई साहब इतनी मेहनत करता है ये बंदा, वो डोर में अलग ही दिखती है। देखिए मेहनत, ये बात बहुत आपने मेहनत कही, करता है। ये बात आपने कैसे कही? बहुत मेहनत करता है। जब ऐसा है ना, मेहनत करने वाले का बंदे का नाम बोलता है। बिल्कुल, बस जो मेहनत करता है बंदा दिल से ना, उसका नाम बोलता है। आज माशाल्लाह रिजवान का, मेरे दोस्त का, अब हिंदुस्तान में नाम बोल रहा है। बाकी वो हिंदुस्तान को छोड़ो, हिंदुस्तान से बाहर भी डोर जा रही है, वहाँ भी नाम बोल रहा है। बिल्कुल। क्वालिटी ऐसी बना रहा है। कंट्रोवर्सी बहुत चल रही है इस टाइम पे, जैसे कि लोग कह रहे हैं रिजवान अली की जो डोर है कोई कहता महंगी है, कोई कहता सस्ती है, कोई कहता 2100 की मिल रही है, कोई कहता 2300 की मिल रही है, जबकि उसका जो रियल रेट है वो 2500 से तकरीबन 2600 रुपया है। ऐसा है, ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, कहना 2100 लोगों को बदनाम करने के लिए उसको, जैसे कि इतने कम रेट में इतनी अच्छी डोर दे रहा है वो इस टाइम। आपको तो पता है डोर के रेट कहाँ पहुँच चुके हैं। बिल्कुल, हाँ मुझे अच्छी तरीके से पता है। सबको पता है, जो रेट की सबको डोर है, पता है, मुझे किसी की बताने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है शौकीनों को कि डोर के रेट कहाँ पहुँच चुके हैं। उस क्वालिटी की डोर, उस क्वालिटी नहीं, उनसे अच्छी क्वालिटी की डोर। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह इस टाइम पे नाम चल रहा है उस बंदे का। मैं तारीफ किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। देखिए एक मांझा मेकर अगर दूसरे मांझा मेकर की तारीफ कर रहा है, हाँ, तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैंने मतलब इस फील्ड में ये देखा है इमरान भाई कि जी, सगा जी। भाई, मतलब जैसे कि 2 या 3 भाई मांझा मेकर हैं और तीनों का अलग अलग काम है, जी, तो जी। वो छोटा भाई बड़े भाई की या बड़ा भाई छोटे भाई की तारीफ नहीं करता है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो हम तो ऐसा है, तो वो जो काम अच्छा करता है उसकी तारीफ करते हैं। बिल्कुल, बस तो यही कोई बात भी हो जाए, यही हमारा इसी दोस्त बात पे हो। तो लोग मोहब्बत करते हैं आपसे। हम सबकी तारीफ करते हैं। जो काम अच्छा करता है वो तारीफ के लायक, उसकी तारीफ का इस टाइम रिजवान बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए मैं एक बात बताऊंगा आपको, शायद इमरान भाई वहाँ तक बात ना पहुँचा पा रहे हो, मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ आपसे बात आप तक। जो चीज़ अड्डे पे मान लो 2300 रुपए की है या 2400 की है या जो भी उसका रेट है, जी जी जी, अगर जो चीज़ जहाँ पे बन रही, जहाँ पे पैदा हो रही है, जहाँ पे उसकी बुनियाद रखी जा रही है, वहाँ से वो चीज़ मान लिया अगर 2300-2400 की निकल रही है, तो बाहर 2100 की कैसे बन सकती है? जब अगर मिल रही है तो दो बात है ना, या तो वो डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है, या तो उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वो इसलिए की जा रही है कि रिजवान के अंदर एक आदत है, वो हर किसी को मांझा नहीं देता। जो पुराने लोग उसके बुरे वक्त से जुड़े हुए हैं जी, वो सबसे पहले उनको मांझा देता है, क्योंकि आदमी हमेशा ना एहसान याद रखता है सबका। जो भरोसेमंद इंसान होता है, सच्चाई पे चलने वाला, वो एहसान सबके बुरे वक्त में जिसने उनका साथ दिया है वो उसको याद करके चलता है। अब ऐसा नहीं है वक्त बदलने के बाद आदमी पीछे वालों को भूल जाए, वो उसमें का आदमी नहीं है। जी, जबकि डिमांड इतनी ज़्यादा, वो चाहे तो 20 बंडल बाहर रोज बनवा सकता है, डेली बनवा सकता है। वो ऐसा नहीं है वो किसी चीज़ का मोहताज हो, अल्लाह का शुक्र है वो, लेकिन अपनी वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना चाहता। अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते तो जो यहाँ पे आज नाम है ना, नहीं होता, ये यहाँ नहीं होता, ज़मीन होता। के नीचे चला जाता। बिल्कुल बहुत चला सारे जाता। ऐसे मांझा मेकर जिनका बहुत बहुत नाम था, उनका नाम ज़मीन की तय के नीचे चला गया। बिल्कुल चला गया। तो आज माशाल्लाह उसके पास काफ़ी ऑर्डर भी रहता है। इस चक्कर में वो अपने किसी भी कारीगरों से कहता, ये नहीं कहता कि लो मेरे पर्चे लो, फटाफट मेरा काम करके दो, ऐसा करके तो बहुत ऑर्डर है। इस चीज़ की आप गारंटी लेते हैं? इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। 4 से 5 बंडल बेचारे के बनते हैं और वो उन लोगों को सबसे पहले देता है जिसके जो बुरे वक्त में उसके काम आए थे। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कोई भी मांझा मेकर, मैं मेहनत कर रहा हूँ,
तो शौकीनों को जाकर मैं एक एक चरखा हर किसी घर पे जाकर दूंगा। उसमें चलिए, सबसे बड़ा हाथ होता है दुकानदारों का। ये तो कुछ बातें थी हाँ। जो उनके बिहेवियर पे डिपेंड थी, मतलब उनके नेचर पे या उनकी शख्सियत के ऊपर डिपेंड थी। ये तो आपने खूबी बताई उनके बारे में, जी। बट उनके मांझे में क्या खूबी है, कुछ जरा सा ये बताइए। अब उनके मांझे की अब खूबी, मांझे का रिव्यू करते हैं, ये तो आप उन्हें उनकी इमेज का रिव्यू कर दिया है ना, उनकी इमेज का रिव्यू। तो चलिए, देखिए इमेज का रिव्यू भी उसी का होता है जिसका माल अच्छा होता है। बिल्कुल। और हम लोग हर मांझे को अच्छा नहीं शाबेज बनाते। भाई, इस जिस रेंज का वो मांझा दे रहा है ना, उस रेंज के लिए हमें 120% मांझा क्वालिटी अच्छी है। नाम बोल रहा है भाई का इस टाइम, क्वालिटी ज़बरदस्त है। लोग कह रहे हैं ना कि मेरा ऐसा है, मेरा उस रेंज का, मेरा उस रेंज का है। भाई साहब, शौकीनों से मेरी गुजारिश है जी। कि आप इस रेंज का मांझा उड़ा के देखिए, आप सब भूल जाएंगे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। कुछ खासियत बताइए मांझे में, काटा क्या है, मैं लोड क्या काटा- है, गुलाई है, कुछ इसके अंदर कोई कमी हो तो मैं बताऊँ? कमी हो तो बताऊँ। मतलब ये ऑल इन वन मांझा है। ऑल इन वन मांझा। देखिए मेन चीज़ का, इसका कांटा इतना प्यारा है, चुभता हुआ जो होता है, गोश्त को फाड़ता हुआ, उंगली को काटता हुआ, डोर में ऐसे ही घुस जाएगा जाके। अच्छा, हाँ, एक कंप्लीट डोर के अंदर जो भी खासियतें होती हैं, मुलायम की मुलायम नरमियत बहुत है। आप फंसा के लड़ाना चाहें, देखिए ये देखिए आप, हाँ वो छल्ला ज़्यादा दिखाई, बहुत टाइम से आपने छल्ला नहीं दिखाया। एक मिनट रुकिए, ये देखिए छल्ला। इतनी अब टूट जाता है मांझा, नरम भी है, कांटा भी बहुत प्यारा है। देखिए दोस्तों, ये देखिए छल्ला इनके हाथ पे, और ये अंगूठी का रिंग बना देते हैं। बड़े छल्ले से स्टार्ट करते हैं और अंगूठी का रिंग बना के ख़त्म कर देते हैं। देखिए दोस्तों, क्या खूबी टूट है जाता है मांझे मांझे का। में, क्या लोच है मांझे में। अच्छा, लोच का जो बेनिफिट होता है वो जी, जी, डिफेंस जी। में होता है कि आप इसको 2 टुकड़ों में फंसा के जैसे दिल चाहे वैसे लड़ाइए। जैसे कि कुछ डोरे होती हैं अटैक में बहुत अच्छी लड़ती हैं, जिसको चढ़ावा पैटर्न बोलते हैं, कांटेदार बोलते हैं। कुछ होती है डिफेंस में बहुत अच्छी लड़ती है, इसको बोलते हैं लोचदार डोरे। ये डोर मतलब आपके हिसाब से बेटर कैसे परफॉर्मेंस देगी? ये ऑल इन वन है। अच्छा, ये 2 टुकड़ों में भी बहुत अच्छा काम करेगी, डिफेंस में भी बहुत अच्छा काम करेगी। और कुछ जगहों पे लोग ये चीज़ें वो हो जाती हैं कि आपने पतंगबाजी की पेज लड़ा, फंस गया आपका, जी। और आपकी पतंग डाउन हो रही है, जी। ये इंशाल्लाह वहाँ पे भी काम करेगी। और मतलब जो डूबे हुए पेच होते हैं, जैसे कि बिल्कुल, जिसको डाउन जिसे बोलते हैं, डूबे हुए पेज बोलते हैं, ये वहाँ पे भी काम बहुत से करेगी। पतंगे ऐसी कोनी भी जाके कोनी पे जाके लटक down हो जाती गई, है, लटक गई, वहाँ से बना लाइए। वहाँ से बना के ले आइए। ये वो उस टाइप की डोर है। डूबे हुए पेज भी इसमें, बिल्कुल, मतलब इस बिल्कुल। डोर से कहते नहीं कि डूबी हुई कश्ती को किनारा मिलता है ना, किनारा मिलता है बस। ये कुछ उस तरह की डोर है कि एक अगर डूबी हुई कश्ती भी होगी तो उसको कहते हैं ना तिनके का सहारा मिल जाता है। तो मिलता है। यही वो तिनका है दोस्तों, जो डूबी हुई कश्ती को भी उभार सकता है। हाँ, तो इस तरह का शायद ही रिव्यू आपने कभी देखा हो किसी मांझा मेकर के। देखिए ये भाई मेरे जो लफ्ज़ हैं वो उसकी सच्चाई पे हैं, उसके काम पे हैं, बिल्कुल, उसकी शक्ल पे नहीं है, मेरी यारी दोस्ती में नहीं है, ये सिर्फ उसके काम पर है। यारी दोस्ती तो आपकी बहुत सारे सभी से, मतलब सबसे बरेली है में मेरी। शायद ही कोई कोई ऐसा ऐसा होगा, नहीं है बरेली में जो मुझे जानता ना हो, मेरी यारी दोस्ती ना हो, उससे ताल्लुकात ना हो। मगर इस तरह की तारीफ आप किसी की नहीं करते हैं। मतलब नहीं, जो 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 करता सबकी हूँ तारीफ। जो अच्छा काम करेगा मैं उसकी तारीफ करता हूँ, वेरी गुड। चाहे वो कोई भी हो। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा मांझा है जो कि रिजवान अली का है, सम्राट। इनका एक बरेली किंग भी आता है, और इस मांझे का रेट के अकॉर्डिंग कोई भी कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल और नहीं जो भी बातें, बहुत सारी बातें इस समय मार्केट में उठी हुई हैं इनको बदनाम करने के लिए। तो दोस्तों, बदनाम उसी को किया जाता है जिसका नाम होता है, और जब बदनाम लोग करने लगे तो समझ लीजिए, हमारे हुजूर ने भी कहा है कि जब आपकी बदनामी होने लगे तो समझ लीजिए आप तरक्की कर रहे हैं। तरक्की कर रहे हैं आप। सो दोस्तों, ये जो लोग बदनाम कर रहे हैं हमारे रिजवान भाई चलिए को, इसके आप जो रेंज है उसके रेंज भी आप खोल दीजिए इस पर, जो ऑल इंडिया बिक रहा है इस टाइम। ये ऑल इंडिया जो इसके रेट हैं, मेरे हिसाब से देखिए, मैं बहुत कम मार्जिन में भी काम कर लेता हूँ, तो मैं अपनी बात करूंगा। अगर मेरी बात है तो मैं 2500 का भी दे देता हूँ, लेकिन जो इसके ऑल इंडिया रेट चल रहे हैं वो 2600 रुपये। लेकिन आप सोचिए भाई लोगों, 2600 रुपये की रेंज में आपको इस टाइप का मांझा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ मैं और कहूँगा, हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर मेरी शॉप पे कोई आता है तो मोहब्बत के नाते उसमें भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट कर देते हैं। ये बहुत सारे मांझा मेकर हमसे, मांझा मेकर जैसे कि रिजवान भाई हैं, या सामने हमारे इमरान भाई बैठे, तो ये भी मुझसे कहते हैं शाबिज भाई रेट जो है थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। बट देखिए, एक मोहब्बत होती है कस्टमर से, मेरा अपना एक लगाव है, और जो भी कस्टमर मेरे पास हैं रेगुलर कस्टमर होते हैं, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जब मेकर दूसरे मेकर की इतनी तारीफ कर रहा है और इतनी दूर से बरेली से मेरे पास चल के आए हैं हमारे इमरान भाई, और इमरान भाई के मांझे का रिव्यू ना हो तो वीडियो खाली हो जाएगा। यहाँ पे इमरान मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, बट मेरी अपनी गुजारिश है कि मैं अब सूरज वर्मा से कहूँगा कि सूरज वर्मा और हमारे जो कानपुर चैंपियन हमारे भाई खड़े हैं, इन दोनों से मेरी गुजारिश है कि अब वो इमरान भाई के मांझे का रिव्यू करके देखिए। इनके मांझे का रिव्यू अगर ये खुद ही करेंगे तो ये तो खुद बताएंगे ना, अच्छा है, अच्छा है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा। सभी मांझे अच्छे नहीं होते हैं, जो अच्छा है उसको ही अच्छा कहना चाहिए। सही बात है, चाहे कोई भी हो भाई, सच्चाई से पीछे ना हटो कभी भी। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको कुछ नहीं पता है, वो उनके सामने कोई भी मांझा आता बहुत अच्छा, क्या है। काटा, क्या झाटा, पता नहीं क्या 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 क्या। तो ये काटे झाटों के चक्कर में ना पड़े, और अच्छा मांझा जो है वो ही देखें और उसी को परचेस करें। तो सूरज वर्मा ने एक चरखा पीछे से मंगवा लिया, और ये देखिए
सबसे पहले ब्लॉक दिखाइए। ब्लॉक है लॉयन द किंग ऑफ बरेली। ये देखिए, हारिस खान प्रेजेंट लॉयन द किंग ऑफ बरेली, एक तड़कता भड़कता ब्लॉक। और इस मांझे का रिव्यू मैं करवाऊंगा मोहसिन भाई से, और इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे रिजवान भाई, हमारे इमरान भाई को। लोग सोचेंगे शायद स्क्रिप्टेड है, तो स्क्रिप्टेड हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता है। जो होता है वो बस जेन्युइन फीडबैक होता है रिव्यू के बेस पे। सबसे पहले कलर देखिए, यूनिक कलर और बल खुली डोर। देखिए दोस्तों, ये देखिए डोर बल खुली। देखिए दोस्तों, ये है क्वालिटी। और जो ये कलर होता है, जैसे कि एक सुरमई कलर होता है, एक कलर ये आता है हमारा जो मेहंदी कलर होता है। ये कलरों में मतलब कलरों के राजा बोलते हैं इसको ना, मांझों का किंग होता है ये कलर। सो बढ़िया मांझा है, एक नंबर का कांटा और एक नंबर का झांटा दोनों इसमें है कि नहीं है वो देखते हैं। आइए मोहसिन भाई। तो सबसे पहले हम अब मोहसिन भाई से पूछेंगे। मोहसिन भाई के हाथ में आया है लॉयन द किंग ऑफ बरेली। इस ब्लॉक ने जो तहलका मचाया है, बहुत ज़बरदस्त मचाया है। और ये भी ब्लॉक किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। इसमें 9 कॉर्ड, 12 कॉर्ड, 4 कॉर्ड, जितने भी कॉर्ड आप चाहें 32 कॉर्ड तक की सब कुछ मिल जाएंगे, क्योंकि एक ऑलराउंडर मेकर मेरे सामने बैठा हुआ। ये बरेली का एक ऐसा मेकर है जो किसी भी पैटर्न पे डोर बना सकता है। मैं इस बात की गारंटी लिखित में स्टैम्प पेपर पे साइन करके दूंगा कि बरेली में किसी भी मेकर का अगर आपको पैटर्न चाहिए हो, आप बोल दो इनसे कि मुझे फलाने मेकर की डोर आप अपने इस ब्लॉक पे लगा के देखिए, सेम कांटा, उससे भी अच्छा मांझा। ये वाहिद कारीगर ऐसा है कि बरेली में किसी भी मेकर का मांझा सेम टू सेम बना सकता है। कुछ ज़्यादा तो नहीं बोला? कुछ ज़्यादा तो नहीं बोला? नहीं बना सकते हैं, कोशिश करते हैं बस, बाकी तो शौकीनों की राय होती है जो भी होती है। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए मोहसिन भाई स्टार्ट करते हैं। मोहसिन भाई एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी। मैं फिर से बताऊंगा, ये कोई नॉर्मल ऐसे छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। हालांकि आजकल जो यूट्यूब पे लोग देखते हैं शायद समझते हैं वही खिलाड़ी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे खिलाड़ी, बट ये है कि शायद कभी इनको हाईलाइट नहीं किया गया या कभी आपने भी इनको देखा नहीं होगा। लेकिन कभी आप इनके पेज देखेंगे तो इतने तजुर्बे वाले पेज हैं कि मतलब किसी भी खिलाड़ी को कटने को तो एक बच्चे से भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी जो आपकी नज़र में योद्धा जिसे कहते हैं उसको भी ये काटने का दम रखते हैं। मतलब बहुत अच्छे जो इनका जजमेंट होता है डोर का, जो शुमारी जिसे कहते हैं, शुमारी में एक नंबर के खिलाड़ी हैं। किसी भी खिलाड़ी को ये 1 सेकंड में पलक झपकते ही उसके हाथ में सिरा पकड़ा सकते हैं। तो बहुत ही मजे हुए खिलाड़ियों में से हैं हमारे मोहसिन भाई। और किसी समय पे इनका बहुत नाम था कानपुर में। इन्होंने दोबारा से गेम में एंट्री करी थी 15 साल के बाद, और पहली बार ये गेम में उतरे और टूर्नामेंट चैंपियन डायरेक्ट। जो हमारा कानपुर का टूर्नामेंट चल रहा था, पहले ही मतलब समझ लिए कि उतरते ही अखाड़े में इन्होंने टूर्नामेंट उठा लिया। 2024 का जो पहला टूर्नामेंट हुआ था वो हमारे भाई ने उठाया, और 15 साल के बाद, मतलब 15 साल गेम ना लगाने के बाद इनके ये आलम है। तो चलिए ज़्यादा तारीफ़ के तरफ नहीं पहुँचते हैं, मांझे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमारे भाई का, साविद भाई का बड़कपन है, जो हमें इतना ऊंचा बैठाले दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं ना भाई, नॉर्मल पतंगबाज है, नॉर्मली पतंग लगाते हैं। ये भूल में कभी आप लोग गेम ना तय कर लीजिएगा इनसे। ये नॉर्मल नहीं है, ये बहलाया जा रहा है, ये सिर्फ बहलाया जा रहा है, ये बहला रहे हैं आपको। हम लोग एक डोर देख रहे थे सम्राट रिजवान अली की। हाँ, रिजवान अली के सम्राट। एक डोर देख रहे हैं ये लॉयन द किंग ऑफ बरेली। हाँ। ये डोर हमने देखी, ये भी बहुत शानदार डोर है, बड़ी अच्छी डोर है, इमरान भाई की हमारी है। और इस डोर में भी बहुत ही खूबी है, जैसे कि सारे बल खुले हुए। डोर के शाइनिंग इतनी खूबसूरत है कि आदमी जो दूर से चरखा देखे तो आदमी का हाँ ये डोर है, जो डोर में होना। और डोर में सबसे बड़ी बात लोचपन होता है कि रबड़ की तरह लोच जहाँ मोड़ो वहाँ मोड़ जाती है, जो टूटती नहीं ना। इसमें ये खूबी है इस डोर में। और लोचदार जो डोर होती है वो डिफेंस और अटैक में दोनों में बहुत अच्छा काम करती है साबित भाई इसमें। और कहने का मतलब यह है कि लोचदार जो होती है, जो गलत पेज पे आपका पेज बच जाए तो उसकी तारीफ जब करी जाती है कि हमने गलत पेट डाला, वहाँ से निकल के मेरा पतंग काट के चला आया और घाव भी नहीं ले और वही लड़ रहा है, तो उस डोर में ज़्यादा खूबी होती है। और लोग उसी डोर में होगी जो डोर में मेहनत करेंगे। सबसे बढ़िया मेहनत पे सभी कुछ है। और बाकी हमारे इमरान भाई हैं, ये बैठे। बिल्कुल सही बात है, सब कुछ डिपेंड है मेहनत के ऊपर। और एक छोटा सा कुछ रिव्यू हम सूरज वर्मा से भी करवाना चाहेंगे, क्योंकि वर्मा भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। ये कुछ खूबी बताई हमारे भाई ने, मोहसिन भाई ने। अब सूरज वर्मा इसका एक रिव्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि ये इनसे रिव्यू इसलिए बनता है क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में इनकी डोरें लड़ा रहे हैं। और अभी भी देखिए इनका चरखा इनके बैग में पड़ा होगा, कहिए तो मैं दिखा दूं आपको। इनके बैग से इनका चरखा निकाल दो, यही ये देखिए, ये नहीं वो है, हाँ ये चरखा उठा दो। ये देखिए, ये सूरज वर्मा का चरखा है, इसके नीचे वाला ब्लॉक है जबकि ये, और इस ब्लॉक से तहलका मचा दिया। आप देखिए एक मिनट, ये देखिए वंडर किंग, देखिए इसमें नाम लिखा है इमरान। देखिए ये चरखा प्रेजेंट टाइम में लड़ा रहे हैं, और आज भी ये चरखा अभी लड़के ही आया है और इसको रखा गया है।
इस वजह से मैं इनसे रिव्यू करवाऊँ। देखिए Almost लमसम colour कलर same भी है। दोनों लमसम सेम ही है। ये देखिए, आप देखिए चरखे के ऊपर डोर उतरी भी है, देखिए यहाँ पे डोर उतरी भी है, ये देखिए चरखे पर। पहले कानपुर और से उठाने इस चरखे से मैंने ही पहली पतंग अभी उड़ाई थी। एक तो देखिए लड़का ये सामने आ गया, ये देखिए, ये गवाह है इसके सामने। मैंने भी इस डोर से लड़ाया, बहुत अच्छे रिजल्ट थे। और ऐसे ऐसे पेज मैंने इससे काटे कि भाई इतने समय के बाद मैंने पतंग लाई तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और ये तो रेगुलर लड़ा रहे हैं वर्मा, इस वजह से वर्मा से रिव्यू करवाया। वर्मा बताइए वो भी। देखिए, जैसा कि मोहसिन भाई ने तो सारी बातें ऑलरेडी कवर कर रखी हैं कि क्योंकि इतने बड़े वो प्लेयर हैं जी। तो बेसिकली जो मेरा रिव्यू है, देखिए मैं मांझे में चेक करता हूँ। बेसिकली मांझे में सबसे पहले तो मैं लोच चेक करता हूँ और उसका कांटा चेक करता हूँ। बेसिकली इसका कांटा जो है बिल्कुल एक ढर्रे का कांटा है, बिल्कुल सधा हुआ कांटा है। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप 2 टुकड़ों के पेच कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और हाँ, अगर कहीं आप दूर रेंज पे भी निकालते हो, इसमें स्मूथनेस, हल्की सी एक स्मूथनेस है कांटे के साथ, तो आपको फंस के भी बहुत अच्छा जवाब देती है। देखिए, और डोर में लोच है तो घाव कम खाती है। बिल्कुल, ये लोच वाली डोर का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि घाव बहुत कम खाती है। बेसिकली जो 2 टुकड़ों के पेज होते हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ धार की होती है तो घाव जल्दी खा जाती है। हो सकता है चटकती कि डोर थोड़ा चटकती है बेसिकली, तो लोच वाली डोर जल्दी चटकती नहीं है और घाव कम खाएगी तो बेसिकली आपका पेज देर तक फंसा रहेगा, देर तक रिजल्ट मिलने की बहुत पतंग के टूटने के चांसेस कम बहुत होते हैं। अगर आपने काटा तो आपके पतंग जाया होने का खतरा बहुत कम रहता है। तो मेरे को बेसिकली ऐसा ही काटा पसंद है। सेम ये दोनों काटा सेम है, लेकिन बेसिकली ऊपर का ब्लॉक है तो इसमें देखिए काटा तो है। हाँ। और उसके साथ साथ ये जो कहते हैं ना जंपिंग और झाटा, ये भी बहुत अच्छा है। जंपिंग दिखाओ जाता है डोर में, जंपिंग वैसे जैसे भी आपने चेक किया था, ये देखिए दोस्तों, जंपिंग रबड़ हो रही डोर, एकदम रबड़ के जैसी। जैसे गिटार का तार बजता है ना, हाँ, और 1 2 3 की पूरी 1 2 गारंटी। 3 ये मत समझ लीजिएगा कि ये कोई 8400 है या कुछ और है। देखिए दोस्तों, 1 2 3 ओरिजिनल और गारंटी। इस चरखे की पहले हमारे टुकड़े से लेकर आखिरी टुकड़े तक की गारंटी 1 2 3 की, मतलब आखिरी की एक एक बूंद आप निचोड़ लीजिए, बिल्कुल ऐसी आखिरी डोर है बूंद ये। तक आप काटोगे। और चरखा भी देखिए कितना अच्छा लगा हुआ है। इसमें एक लॉइन बना हुआ है येलो कलर का, उस पर स्टिकर लगा दिएगा तो आपको समझ नहीं आ रहा, बट ये लॉइन है। बेसिकली ये इसकी निशानी है कि ये जो ये चरखा है, ब्रांड भी लॉयन द किंग ऑफ बरेली है और लॉयन द किंग ऑफ बरेली के चरखे के साथ लगा हुआ है। ये बिल्कुल, कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छा है। तो ये जो मांझा है आपका, जी जी जी। अगर कहें कि किस पे ज़्यादा कारगर है तो ये जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा, जैसे कि 1 2 3 या 9 कॉर्ड या क्या। कुछ बताएंगे इसके बारे में कि ये मांझा आप किस पे सबसे ज़्यादा बेहतर लगा सकते हैं? मतलब होता ना कभी कभी कि ये शौकीनी चॉइस होती है। मतलब देखिए, ये जो सवाल मैंने किया, ये सवाल कभी किसी ने किया भी नहीं होगा और बहुत डिफिकल्ट मैंने सवाल किया कि आपका जो कोई ब्लॉक होता है वो सबसे बेस्ट आप किस पे लगा सकते हैं। यानी कि एक चीज़ को अगर आप अहमियत देंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके 10 ब्लॉक और होंगे, हो सकता है वो फ्लॉप हो जाए। तो बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। फ्लॉप होने वाला कोई मसला नहीं है, ये हमारी चॉइस होती है शौकीनों की जी। कि भाई साहब मुझे इस 9 कोर्स पे ये पैटर्न चाहिए और इस तरीके का मांझा चाहिए। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है और कोशिश का इंशाल्लाह उसको हम बरकरार रखते हैं, उसके भरोसे को वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम बना के देते हैं जैसे उसको चाहिए होता है। हमने सवाल कुछ और किया था, मैंने आपसे सवाल ये किया था कि इमरान भाई ये बताइए आप सबसे बेस्ट मांझा किस पैटर्न में लगाते हैं, आर्टिकल पे सॉरी, कि 1 2 3 9 कॉर्ड या किस पे? आपने जवाब ये देते कि मैं सभी पे लगा दूंगा है ना। बिल्कुल ऐसा है ना, अब लड़ानी सबको ही है जी। ये तो है नहीं कि 1 2 3 की डोर मैदान मोड़ रही है, 84 से कोई लड़ाई नहीं रहा है, 9 कोर्स से कोई शौकीन नहीं है, सबके शौकीन है। तो मतलब जो जिसको चाहिए उसकी थाली में आप वो परोस देंगे। बिल्कुल बहुत सधा हुआ जवाब था। जितना खतरनाक मैंने सवाल किया, मैंने उलझाने की कोशिश करी बट आप उलझे नहीं। इमरान भाई ने जवाब दे दिया कहते नहीं है, बहुत डिप्लोमेटिक जवाब था, ना तो बुराई ना तो अच्छाई, देखिए, ये सबको कोई कवर कर लिया उन्होंने। स्क्रिप्टेड नहीं था, मगर मैंने इनको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करी बट बहुत चालाकी से ये बाहर निकल गया। सच्चाई है ये। भाई ऐसा है ना, हमारे सारे ब्लॉग इस टाइम आर्टिकल सारे निकल रहे हैं जी। अब सारे आर्टिकल हैं जो भी हैं, जितने भी हैं, हर जगह पर शौकीन लोगों से परचेस कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं और मजे भी ले रहा है उसके जी। कि भाई ने हमें कोई अगर चीज़ दी है या किसी ब्लॉग का हमने मांझा लिया है इमरान खान लॉयन द किंग ऑफ बरेली का, तो उसको हम उसका भरोसा कायम रखते हैं। देखिए बेसिकली देखिए, सारा खेल भरोसे का। मैं एक जवाब, एक सवाल और, अब ये बताइए, हाँ। इसमें ये ब्लॉक आपका नीचे का है, जी 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 इसके ऊपर का ये ब्लॉक है, जी बिल्कुल। ठीक है। अगर सपोज करिए मैं आपको लॉयन द किंग ऑफ बरेली का ऑर्डर दूं जी, और ये जो मांझा है आपका वंडर किंग, वंडर किंग, आप वंडर किंग के मुझसे पैसे लें, लॉयन द किंग ऑफ बरेली के, और वंडर किंग का मांझा मुझे लपेट के दे दें, तो मैं कैसे उसका क्या बोलते हैं परख कैसे करूं? मैं कैसे परखूं कि ये लॉयन द किंग ऑफ बरेली है या वंडर किंग? मतलब कहने का मकसद ये कि मैं अगर आपको ऊपर के ब्लॉक के पैसे दे रहा हूं और आप मुझे नीचे का ब्लॉक लगा के दे दें, तब मैं क्या करूं? तो उसको देखने वाला अल्लाह है ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है दोस्त। मैं अगर आपसे चीटिंग कर रहा हूँ जी, आपको नहीं पता, अल्लाह तो देख ही रहा है ना। बिल्कुल। देखिए, उसमें मेरा नुकसान है, आपका फायदा है। अगर बहुत- मैंने आपसे लॉयन द किंग ऑफ बरेली के पैसे लिए हैं, मैं आपको वंडर किंग दे रहा हूँ, तो उसमें मैंने अपना नुकसान किया। वो ऐसे किया है, मैं इसकी कमाई जो है ना मेरी, सब हराम की है, वो कहीं ना कहीं चली जाएगी। बहुत खूबसूरत जवाब। कहीं ना कहीं चली जाएगी और अल्लाह यहीं का यहीं दिखाता है सबको।
दिखा रहा है। जैसे अभी मैंने एक पिछला वीडियो अपलोड किया था सूरज वर्मा, जिसमें एक मांझा मेकर ने 9 रील, मतलब 12 की जगह 9 रील लगा के दी थी। और सामने भी है वो चरखा, मैं इनके हाथ में दूंगा वो चरखा। जरा सा वो चरखा उठाइए आप। मैं मांझा मेकर की बात नहीं करूंगा, मांझा मेकर देखिए सबका आपस का मामला रहता है। ये मांझा मेकर, अभी हम लोग मांझा देख रहे थे। आप बताइए ये चरखा वाकई में 9 रील है या नहीं है? देखिए एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और वो ये मांझा बता रहा है। इस मांझा मेकर को बहुत समझाया बट इसके समझ में नहीं आया। देखिए आप यहाँ से थोड़ा सा कुरे दिए तो इसको देखिए, आप बताइए ये आधी रील है कि एक रील है? ये भाई कम से कम आधी रील से भी थोड़ा ही कम निकल अब एक बार इसको आधी खोल रील के से थोड़ा देखिए। ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। नहीं है, तो कम से कम कहने का फंस मतलब गई है बिल्कुल। कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस तरह से आपने अपने, देखिए आपका जो करियर है काइट फ्लाइंग का बहुत लंबा है, ठीक है, उस करियर में कभी आपने इस तरह से पर्ची देखी? नहीं, अभी तक तो ऐसे सारी डोरे जैसे हम लोग क्या बच्चे नहीं हम लोग की सारी डोरे पत्थर है। चढ़ा लिया तो उसकी जो गड्ढे तक चलेगा, चरखी कितनी अब लकड़ी बची है, जी जी। तो ऐसा मंजा लगा हुआ है। देखिए नीचे की पर्ची दिख रही है, नीचे की पर्ची दिख रही है, तो कम से कम उसको भाई ध्यान दो। किसी का पैसा हराम करिए। अभी हमारे इमरान भाई ने इतना खूबसूरत जवाब दिया कि इन सारे मसलों का जवाब इसी दुनिया में है। पतंग भाई ऐसे तो हम लोग सिर्फ ऐसे ना, हम लोग उंगली डाल के सिर्फ सद्दी चेक करते हैं हमारी चरखी में सद्दी कितनी बची है। सद्दी में इतनी नहीं आ पाती, खींच के देखोगे तो इतनी टाइट चढ़ जाती है, क्योंकि मुझे भी सद्दी तो ज्यादा टाइट चढ़ती है, जो अपने हाथ से भरो तो बात अलग है। अब ये सवाल का जवाब अपन इमरान भाई से अगर लेते तो इमरान भाई बहुत खूबियां बता देते, बहुत कमियां बताते, मगर ये सवाल इनसे पूछने वाला है नहीं, इसमें इमरान भाई को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन भाई का ये दौर है थोड़ा सा सुधारें, नहीं अपना जो है करियर खराब कर लेंगे। जरा के माल अच्छा दीजिए तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे। किसी भी शौकीन का पैसा हराम का नहीं है, बहुत मेहनत से, जिस तरह से आप मांझा मेकिंग में मेहनत करते हैं इसी तरह से शायद वो शौकीन रिक्शा चलाता हो, पता नहीं बेचारा क्या करता हो, कौन सी मेहनत करता हो, कौन सी मजदूरी करता हो, और उसके पास ये चरखा चला जाए। आप बताइए ये इस तरह के बहुत से चरखे वापसी हैं, और भी चरखे मेरे पास रखे हैं। कहने लगे साबित भाई थे कि भाई ये हमने एक भी देखिए एक चरखा देखिए ये भी रखा है वापसी का, इसका भी वही हाल है। एक पेज लड़ाया उसने, एक ही पेज पे पर्ची, में तो आदमी डर जाएगा भाई। एक ही पेज पे पर्ची। मतलब इतना महंगा शौक है तो थोड़ा सा भाई ख्याल रखो, सब आपकी भी मेहनत है, दूसरे की भी मेहनत आती है इसमें। अगर खरीद रहा तो वो भी बड़ा पैसे का हिसाब करके, जब आदमी शौक के लिए कैसे आदमी जोड़ता। बहुत सारे ऐसे शौकीन है कि हमारे शौक में ज्यादातर जो लोग जुड़े हुए हैं वो पैसे वाले कम है, मिडिल क्लास या गरीब तबका बहुत करता है। भाई वो आदमी जोड़ जाड़ के, एक आदमी सोचता है चरखा लेंगे तो उड़ाएंगे, कम से कम उसने उड़ाया, एक पेज में एक रील आ गई तो उसका दिल धक से हो जाता है, अरे ये तो मंजा भी खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। और अगर इस कारीगर ने क्या किया, मैंने जैसे इनका एक वीडियो अपलोड किया, इन्होंने क्या किया, ये ब्लॉग बदल दिया, मतलब नए नाम से दूसरा ब्लॉग निकाल दिया। तो नाम बदलने से कहाँ तक कहानी चलेगी आप बताइए। गलत करोगे वो भी कोई और डाल देगा भाई, मतलब ब्लॉग नहीं चेंज करना चाहिए आपको, इसी ब्लॉग में सुधार करना चाहिए, अपनी नियत में सुधार करना चाहिए। इमरान भाई इस बात पे आप कुछ, मैं इन पे नहीं कहूँगा आप टिप्पणी करें, आपका मसला अलग है। टिप्पणी करने की किसी भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई भी हो, कैसा भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो गलत है और मुझे अपने विचार बदलना चाहिए। बिल्कुल, कहने का मतलब एक के चक्कर में नहीं करना चाहिए किसी को भी, मैं क्यों ना, मेरी डोर खराब। अच्छा ये बताइए, अगर ये तो मुझे अपनी कंप्लेंट मानना चाहिए कि हाँ भाई मैंने गलती की, मुझसे धोखे से गलती हो गई है। धोखे से गलती इमरान भाई एक जगह पे होगी। मान लिया आपसे मैंने कहा, आपने कहा भाई सिरा टूट गया था, तो कारीगर ने सिरा एक फिरकी पे टूटेगा, 2 पे टूटेगा, कि 10 चरखे मैंने आपसे मंगाया, 10 चरखी पे बराबर से सिरा टूटेगा। ये तो वो है आपकी बल्ली पे सिरे नपे हुए होते हैं। जी। आप लोग जो बल्ली पे धागा चढ़ाते हैं वो तो आपको मालूम है ना कि एक रील में कितने बल आते हैं। बिल्कुल सब पता तो आप बल गिन के इस पे चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सीधी बात है भाई, इतना तो मैं भी जानता हूँ ना। मैं मांझा नहीं बनाता हूँ, लेकिन जाके इतना तो देखता हूँ कि आप लोग के बल गिने हुए होते हैं। आप लोगों ने बता दिया किस रील में कितना मांझा कम है, कितने मीटर मांझा कम है, आप बल गिन के बता देंगे। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। ज़रा कारीगरों को, चाहे कोई हो, उसको समझानी चाहिए। और कारीगरों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपनी गलती मानो। मैंने गलत किया है, मैं ही हूँ, मैंने गलत किया है, हाँ मैंने एक्सेप्ट की मेरी गलती। और गलती एक्सेप्ट करने वाला कभी छोटा नहीं होता, बड़े दिलेर होते हैं जो गलती एक्सेप्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात। हाँ, दिलेर लोग करते हैं गलती एक्सेप्ट कि हाँ मैंने गलती की है, आगे सुधारूंगा। तो चलिए, बहुत सारी बातें करी इमरान भाई से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। और इस तरह के वीडियो इतिहास में बहुत ही कम बनते हैं। ज़्यादातर तो जो भी वीडियो बनते हैं वो ऑल फॉल ही होते हैं, उसमें एक को अच्छा दूसरे को बुरा दिखाया जाता है। यहाँ पे जो रिव्यू है, जेन्युइन रिव्यू किया गया मांझों का, और मांझे बहुत सारे हैं जिनका रिव्यू अभी होना है। बहुत सारे देखिए, ये चरखे आए हैं, ये आए हैं, इधर पड़े हैं, उधर पड़े हैं, पता नहीं कहाँ पड़े हैं। तो ये तो चलता ही रहेगा अपनी शॉप पे, क्योंकि इसका नाम ही है गैलरी। इस गैलरी में तो जाने क्या क्या आपको देखने को कभी कुछ भी मिल सकता है। बिल्कुल। तो इस गैलरी में इस टाइप के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम।